अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस का एक जनरल सा व्यू लेना है और उनके एक टाइप के रिएक्शन को हमने स्टडी करना है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको जरा हम एनालाइज अगर करें तो अब इसी के बेस के ऊपर इसके रिएक्शंस होंगे। मींस कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगी, तो इसको हम कहेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एच एटम। नेक्स्ट, कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, OH पूरा। मींस के OH ग्रुप जो है वो किसी और ग्रुप से रिप्लेस होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे रिएक्शंस जिनमें OH ग्रुप इज बीइंग रिप्लेस्ड। और नेक्स्ट जो वाले रिएक्शंस हैं जिनमें होल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा, तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब इनमें से एक टाइप रिएक्शन, ए टाइप रिएक्शन इन्वॉल्विंग एच एटम। ये रिएक्शंस जो होते हैं इनमें सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, ये सिंपली अगर बात करें कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम वाटर में लेते हैं तो वो अपने एनाइन और कैटायन मींस के H पॉजिटिव और उसका काउंटर पार्ट जो भी एनाइन है उसमें ब्रेक कर जाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। रिएक्शन विद बेसिस, जब हमने पढ़ा है कि कोई भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, मींस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और साल्ट और वाटर उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो CO2 गैस इवॉल्व होती है और साल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो जब जैसे कि सोडियम कार्बोनेट के साथ हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहां साल्ट की फॉर्मेशन तो होगी ही, साथ में CO2 की भी वो भी रिलीज होगी। ठीक है, और साथ में वाटर। नेक्स्ट जो एसिटिक एसिड है, जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो यहां साल्ट बनता है, CO2 इवॉल्व होती है और साथ में वाटर बनता है। और जो लास्ट रिएक्शन है इस टाइप के रिएक्शन में वो है रिएक्शन विद मेटल्स। मींस सिंपल कि जो एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और वहां पर भी H2 गैस इवॉल्व होती है। तो सिंपल यहां H2 गैस इवॉल्व होगी और मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट की फॉर्मेशन करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।